Assalamualaikum. My name is Abira Mariam from Computer Engineering Department. My roll number is 05. Today my topic is default constructor and parameterized or overloaded constructor. These are the type of constructor basically. हमारे पास एक फंक्शन है, हमने फंक्शन लिया है जिसमें हमने एक क्लास है स्टूडेंट की, हमने एक क्लास बनाई है जिसमें हमने रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और CGPA। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट की एक क्लास बनाते हैं तो वो एक एज अ ब्लूप्रिंट काम करेगा स्टूडेंट का। तो क्लास जो होती है वो ब्लूप्रिंट होती है टू बिल्ड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमें प्रोवाइड करती है इनिशियल वैल्यू फॉर डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर हमारे पास क्या होते हैं, ये जो हमारे पास हमने जो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए हैं इसे हम डाटा मेंबर कहते हैं। ये जो डाटा मेंबर्स हैं ये हमने प्राइवेट रखे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इसको सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, हम इसे मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है और इसे हम मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टर हमने पब्लिक रखे हैं तो इसे हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, ये मेमोरी एलोकेट करता है फॉर क्लास ऑब्जेक्ट। हम वेरिएबल्स को क्लास में डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवा सकते, वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हुए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं। ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे है, यहाँ पे हम इसको कोई भी पैरामीटर्स नहीं दे रहे हैं। अगर हम इस कंस्ट्रक्टर को कोई भी पैरामीटर्स देते तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता। ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसको हम डिस्प्ले करवाने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसे हम डिस्प्ले का नाम देंगे, हम हमारे कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर भी बना सकते हैं और क्लास के बाहर भी बना सकते हैं। क्लास जो डेफिनेशन है उसमें हम कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए हम क्लास के बाहर भी अपने कंस्ट्रक्टर को बना सकते हैं। हम डिस्प्ले का फंक्शन बना रहे हैं ताकि हम अपने कंस्ट्रक्टर को डिस्प्ले कर सकें, आउटपुट हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हमने अपना डिस्प्ले फंक्शन बना दिया है। हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा उसी नेम का होगा जिस नेम की हमारी क्लास होती है। हम हमेशा अपना कंस्ट्रक्टर उसी नेम का बनाते हैं जिस नेम की हमारी क्लास होती है। अगर उस नेम का नहीं होगा तो हमारे पास एरर जनरेट होगा और हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम मेन फंक्शन में अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लास इनेबल यू टू क्रिएट यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट। ये जो क्लास है हमारे पास ये हमें इनेबल करती है यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ये हमने यहाँ पे हम अपनी क्लास को यूज़ करते हुए एक ऑब्जेक्ट बनाया है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो हमने अबीरा को जो हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया है उसे यूज़ करते हुए हम डिस्प्ले करवा रहे हैं अपना। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एरर दे रहा है डिस्प्ले इन अबीरा।
ये यहाँ पे एरर दे रहा है। ये देखिए, जो हमने वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करवाई थी ये वही डिस्प्ले कर रहा है 5 अबीरा एंड 3.9। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। हमारे पास जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वो कॉल हो रहा है। अब हम एक ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हम इसे पैरामीटर्स देते हैं। इनको चेंज करते हैं, जो हमने इनके नेम रखे हैं इनको वो असाइन करते हैं वैल्यूज़। इसे हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। पैरामीटराइज कैसे? क्योंकि हम इसको पैरामीटर्स दे रहे हैं। जब हम इसे पैरामीटर्स दे रहे होते हैं तो मतलब इसे कोई वैल्यू दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे इन्हें वैल्यूज़ देते हैं। ये हम कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ दे रहे हैं। जब हम कोई पैरामीटर देते हैं तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो पैरामीटराइज या ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब हम कोई वैल्यूज़, कोई पैरामीटर नहीं देते हैं तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमारा वो काम करता है। ये चेक कर लेते हैं हम एक बार। ये वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्टर होते हैं जो काम करते हैं। कंस्ट्रक्टर कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता है। इफ़ नो कंस्ट्रक्टर इज़ डिफाइन देन कंपाइलर कंपाइल्स अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो कंपाइलर सप्लाई करता है हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो उसी नेम का होता है जिस नेम की हमारी क्लास होती है। हमारी क्लास किस लिए यूज़ होती है? क्लास यूज़ होती है, हमें इनेबल करती है कि हम क्रिएट कर सकें यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट। इसके अलावा इट प्रोवाइड अ वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। इट कैन बी यूज फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। होप आपको आज की मेरी वीडियो की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।